हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ सी अभिषेक बंसल, आई एम फ्रॉम मुंबई एंड आई टेक सीए फाइनल का लॉ एंड ऑडिट एंड फॉर इंटरमीडिएट एंड फॉर सीए फाइनल बोथ। सो आज का आपने टाइटल देख ही लिया होगा। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए हैं जिनका अटेम्प्ट ड्यू है मई 25 में। तो ये जो मैं वीडियो लेकर रहा हूँ उन बच्चों के लिए, पीपल हु आर अपेयरिंग फॉर सीए फाइनल बोथ द ग्रुप्स मई 25। सर, इज इट पॉसिबल? सो माई कॉल ऑन दिस इज येस, इट इज 100% पॉसिबल। कैसे, क्या करें, कैसे करें? अब जिन बच्चों की अटेम्प्ट मई 25 की है, ऐसा तो नहीं कि आप लोगों ने पढ़ाई नहीं की होगी, कुछ तो पढ़ रखा होगा। अब मई 25 अगर हम लोग देखें कि कहाँ से बच्चे आ रहे हैं, कुछ होंगे जो फर्स्ट अटेम्प्टर होंगे, कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने अटेम्प्ट स्किप किया होगा एंड दिल बी अपेयरिंग मई 25। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने ग्रुप 2 शायद नवंबर में दिया होगा, नवंबर 24 में, एंड दे आर अपेयरिंग फॉर सीए फाइनल ओनली ग्रुप 1 इन मई 25। अभी तक तो रिजल्ट पॉजिटिव आ गया, बहुत अच्छी बात है। हमेशा ऐसा होना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, आपका एक ही ग्रुप होना चाहिए। 0.1% प्रोबेबिलिटी में लेके चलो, ऐसा होना नहीं चाहिए, बट हमें पता है ICAI का रिजल्ट क्या होता है। 0.1% अगर रह जाता है तो सर मई 25 में मैं दोनों ग्रुप दूँ। ये ऐसे कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने बहुत सालों से CH कर रहे थे, छोड़ दिया था, फिर अभी वापस आया मई 25 में देने के लिए। सो क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, आप ध्यान सुनो। जिन बच्चों ने नवंबर 24 में या कभी भी थोड़ा बहुत भी जो भी ग्रुप पढ़ रखा है, ठीक है, जो भी ग्रुप पढ़ रखा है, पहले आप वही उठाओगे। क्या करने का, जैसे अगर मैं बोलूं, पहले आप क्या करोगे, अपना जो DT IDT, क्योंकि क्या होगा, फाइनेंस एक्ट मई 25 में चेंज है, तो आपके जो भी DT IDT के टीचर्स होंगे उन्होंने आपको लेटेस्ट लेक्चर दिए होंगे। सो अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ इट इज अराउंड नवंबर मंथ, हम अज्यूम करते हैं मैं दिसंबर में आता हूँ। 1 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक आप क्या करेंगे, जो भी आपका पेपर है, ठीक है, अज्यूम करो नवंबर 24 में आपने ग्रुप 1 की पढ़ाई की होगी, ग्रुप 2 पेंडिंग है मई 25 में। मैं ये प्रोबेबिलिटी लेके चल रहा हूँ कि भैया मेरा रिजल्ट कैसा लगा मुझे नहीं पता, या ऐसा मैं एक बच्चा हूं जो पहली बार ही मैं मई 25 दे रहा हूँ। ओके, फर्स्ट टू 31 लग ही जाएगा। आप या तो आप करोगे DT, या तो आप करोगे DT, या आप करोगे यहाँ पर आपका FR। या तो आप करोगे DT, या तो आप करोगे अपना FR। पीपल जिनका एक ग्रुप अच्छा गया है या दिया ही नहीं था, मई 25 में आप दोनों देने बैठ रहे हो, ठीक है। 1 जैन से लेके 15 जैन, या तो आप क्रॉस करोगे अपना IDT, या तो अपना क्रॉस करोगे अपना AF। देखो, 30 डेज में मैंने बड़े वाले सब्जेक्ट्स दिए जहां पर इफेक्टिवली हम लोग पढ़ रहे कितना, 5 से 6 घंटा, 2-3 घंटा सुबह, 2-3 घंटा शाम को, बराबर। दिन में आपका शायद ऑफिस होंगे, किसी की आर्टिकलशिप का कुछ इशू होगा, कि किसी ने जॉब कर रखी होगी, कुछ ना कुछ तो आपका ऑब्लिगेशन है। भाई देखो, स्ट्रगल तो है एंड द स्ट्रगल इज रियल। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, फर्स्ट यू हैव टू टेक द लॉन्गेस्ट सब्जेक्ट, जो सबसे बड़े सब्जेक्ट है, पहले आपको वो लेके चलने हैं। मैं 15 जैन लेके चल रहा हूँ कि भैया मेरे को पढ़ के खत्म करना है, 8-10 जैन के आसपास रिजल्ट आ जाना चाहिए नवंबर वालों का, ठीक है। अब रिजल्ट जैसा भी है, जो भी है, मैं कहता हूँ मेरा मई 25 दोनों ग्रुप है पहले, ठीक है, आराम से हो रहा है यहाँ पर। अब तो ये तो मैंने क्या किया, मैंने टीचर के साथ मेरा करिकुलम कर लिया। तो या तो मैं DT पढ़ रहा है तो मैं IDT पढ़ रहा हूँ, बराबर, या तो मैं अपना FR पढ़ रहा हूँ तो AFM पढ़ रहा हूँ, तो एक एक ग्रुप वाले हो गए। अब अज्यूम करो हम लोग आते हैं ऑपोजिट ग्रुप पे। अब 16 जैन से लेके 31 जैन, अब जो भी पेपर आपने, अगर जैसे अगर मैं बोलूँ ये वाला पैटर्न आप फॉलो करो, आपने DT IDT वाला पैटर्न फॉलो किया हुआ है, ठीक है, तो अब आप यहाँ पर क्या कर दोगे, अब आप करोगे यहाँ पर AFM। 1 फेब से लेके 28 फेब आप करोगे अपना FR, ठीक है। अगर आपने DT IDT वाला ग्रुप उठाया हुआ है, आपने ग्रुप 1 उठाया था पहले, तो अब क्या करोगे अभी, अब यहां पर अभी आप करोगे IDT, यहां आप कर लोगे DT। अब आधे लोग बोल रहे सर मैं ऑडिट कब करूं। सी, पेपर नंबर 6 तो कब होगा, जब आपके बाकी सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे। अब मैं बताऊं ऑडिट कब करने का है, ठीक है। नाउ अगर आपने ग्रुप 1 उठा रखा है, ठीक है, ऑडिट में मेरे मॉड्यूल के हिसाब से होते हैं 17 चैप्टर्स, ठीक है, मेरी बुक में 21 होंगे, मॉड्यूल के हिसाब से 17 चैप्टर्स है, ठीक है, 17 चैप्टर्स, 34 डेज, एक चैप्टर 2 दिन। मैं क्या कब बोलता हूं आपको, आपने DT उठाया, आपने IDT उठाया, और आपने FR उठाया या आपने AFM उठाया, जो भी आपने उठा रखा है, ठीक है, उसके साथ रोज रोज +2 आवर्स ऑडिट, एवरी डे 2 आवर्स ऑडिट, एवरी डे गाइस 2 आवर्स ऑडिट, एवरी डे 2 आवर्स ऑडिट, ठीक है। आपने DT IDT वहां कर लिया, आप अभी जनवरी में आ गए हो, अभी आप क्या करो, यहां पर अपना AFM और FR उठाया आपने,
ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर अगेन 2 आवर्स ऑडिट, अगेन एवरी डे। सो ऑडिट के लिए इफेक्टिवली व्हाट आर वी डूइंग, वी आर नॉट वेस्टिंग अ डे। सी ऑडिट एक थ्योरी सब्जेक्ट है, अंडरस्टैंड, आप कितना भी याद कर लो इवेंचुअली वो लोग भूल ही जाते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जैसे 17 में से कि भैया जो बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, जो अपने को कंटेंट याद रहता है क्या करने का। जैसे अगर आप कोई भी ऑथर की बुक फॉलो कर रहे हो, मॉडल से पढ़ रहे हो, ठीक है, 400 पेज की बुक होगी किसी की, डिवाइड कर लीजिए नंबर ऑफ डे से, रोज आपने को उतना पेज पढ़ना है, चैप्टर नहीं पढ़ना है भैया, ऑडिट पढ़ना है अपने को, रोज 2 घंटा करने का, रोज 2 घंटा। ये मैं बोल रहा हूं कि जब आपके पास अपना ऑफिस है, मतलब आप जब ऑफिस जा रहे हो, आपका कुछ और ऑब्लिगेशन लाइफ में, पापा का बिजनेस है, कोई जॉब कर रहे हो, घर पे कोई ऑब्लिगेशन है, किसी की तबीयत खराब है, आपको ध्यान रखना है, हॉस्पिटल जाना है, जो भी आपके ऑब्लिगेशन है, इन केस अगर आपके पास कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं है तो अब क्या करो, 3 घंटा ऑडिट पढ़ो, 3 घंटा ऑडिट पढ़ो, रोज पढ़ो। तो मेरे को क्या करना है, मेरा पूरा दिसंबर, मेरा पूरा जनवरी, मेरा पूरा फेब, अगर मैं 3 महीना शिद्दत से, दिल से, तन मन धन, धन तो टीचरों को दे दिया आपने, ठीक है, तन तो आपका आपके साथ ही है, पर मन तो चंचल है, दिल तो बच्चा है जो यहाँ वहां भटकता रहता है ना सर। तो 28 फेब तक मैं अगर देखूं तो मेरे दोनों ग्रुप पढ़ के पहली बार एकदम इज्जत में होते। तो 3 महीने का कोर्स होता है, आप आराम से पढ़ सकते हो। अब मेरे पास पूरा मंथ बचता है मेरा मार्च का, मेरा पूरा मंथ बचता है अप्रैल का। तो दिस वुड बी यूज अगेन, यहां पर हो जाएगा मेरा। तो हम लोग जनरली कहते हैं कि जैसे अभी मेन 4 सब्जेक्ट ही रह गए, अभी मेन 4 सब्जेक्ट है, ठीक है। सो 10 डेज पर सब्जेक्ट, 40 डेज में हो जाता है। ऑडिट तो वही, ऑडिट वही, रोज 2-2 घंटा पढ़ने का। तो ऑडिट तो क्या कर रहा है, रोज 2-2 घंटा पढ़ने का वापस से, ठीक है। यहां पर मेरे पास 60 दिन है। अब क्या हो जाएगा सर, जब मार्च में मैं खत्म हो गया, 10 अप्रैल के आसपास में आ गया, अभी मेरे पास आखिरी 20 दिन बचे, ठीक है, 5 डेज पर सब्जेक्ट। इज्जत में 2 दिन 2 रिवीजन हो रहे हैं आपके। सी अंडरस्टैंड, इवेंचुअली यू हैव टू रीच टू 1.5 ना। सी आप एक साल 1.5 में नहीं पहुंच सकते। अगर आपने मार्च में भी अगर प्लानिंग किया मेरे को 10 दिन में, सी शायद आईडीटी आपका 7 दिन में हो जाएगा, शायद डीटी 12 दिन लग जाएगा, शायद एएफएम आपका 8-9 दिन में हो जाएगा, पर एफआर शायद 11-12 दिन लग जाएगा, बराबर। तो आप मार्च में वैसे प्लान, ऑडिट रोज पढ़ना है, रोज पढ़ना है, ऑडिट रोज पढ़ना है, सिंपल सा लॉजिक है। ये उन बच्चों के लिए जिनके क्लासेस खत्म हो चुके हैं, जिनके क्लासेस खत्म हो चुके हैं, जो घर पे बैठे हुए अभी मई 25 की प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे करना है। एक इज्जत में होता है, आइडियल डेट 2nd में या 3rd में से अपने एग्जाम शुरू होती है, ठीक है। फर्स्ट में तो लेबर डे होता है, महाराष्ट्र डे होता है, तो उस दिन होगी नहीं। तो 2nd या 90% 2nd में से शुरू होती है, हमेशा से ट्रेंड वही रहा है, कोई एक्स्ट्रा छुट्टी नहीं है, 1.5 डे का ही छुट्टी है खाली, बस आराम से होता है। अच्छा, अब आप सवाल आता है सर जिनको क्लासेस भी करनी है सर, वो क्लासेस कैसे मैनेज करें वहां पर, सेम करने का। अब फॉर एग्जाम्पल अभी आप क्या करोगे, सी अगर आप क्लासेस के साथ कर रहे हो तो कुछ तो क्लासेस खत्म हो गए ना, कुछ ही पेंडिंग होगी ना। तो जो टीचर ने आपको पढ़ाया, फॉर एग्जाम्पल आपने 3 घंटे का सेशन देखा या 4 घंटे का सेशन देखा, 4 घंटे का सेशन देखा, आप सोचो 4 घंटे के सेशन को मैं 2 घंटे में कैसे करूं। आपको टीचर के साथ ही पैरेलली पढ़ना पड़ेगा, आपको टीचर के साथ ही रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप डीटी देखने बैठ रहे हो 1 दिसंबर से, मैं अज्यूम करता हूं, ठीक है, तो आपने अज्यूम करो सुबह 3 घंटा आपने डीटी की क्लास ली, 7 से 10 बजे की, ब्रेकफास्ट कर लो, नहा धो लो, खा पी लो मस्त आराम से, 11 से 1 बिफोर यू ब्रेक फॉर द लंच, जो सर ने कराया है 3 घंटे में, जो मैडम ने कराया 3 घंटे में, वो ही आप 2 घंटे में करोगे। तो क्या हो गया, सर ने पढ़ाया, दिमाग में आ गया, स्टोर हो गया मेरे, ठीक है। शाम के टाइम पे आपको ऑडिट पढ़ना है, शाम के टाइम पे आपको 2 घंटा ऑडिट पढ़ना है, बस यही करना है आपको। सेम वे अगर आप आईडीटी की क्लासेस देख रहे हो, ठीक है, आपने फर्स्ट जन से 15 जनवरी में 3 घंटा रोज देखा, ठीक है। सो मोटा मोटा आई थिंक 80 से 90 घंटे में आईडीटी की क्लासेस खत्म हो जाती है। डीटी वुड बी अराउंड आई थिंक 200 आवर्स, सो डीटी विल टेक मोर टाइम फॉर यू गाइस। तो डीटी आपको शायद 4 घंटा भी देखना पड़े, तो 4 3 120, 120 घंटे लगते हैं वहां पर। तो शायद आपको आईडीटी में से कुछ डेज यूज करने पड़ेंगे अपने, शायद आपको एएफएम में से अपने कुछ डेज यूज करने पड़ेंगे। सो इवेंचुअली देखो, ऐसा तो नहीं कि आपकी सारी क्लासेस पेंडिंग होगी, कुछ तो होगी ना। जिसकी क्लासेस पेंडिंग होगी उसका एक ही ग्रुप पेंडिंग होगा, तो भाई तुम आराम से मैनेज कर सकते हो। देखो तुम्हारे सामने पूरा टाइम टेबल है। सो इनकेस अगर आपको लग रहा है कि मैं इसको फॉलो करूं, आप इसकी फोटो खींच लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉरी होता है दोनों ग्रुप में 25 आराम से होता है, ठीक है। अब जो आईबीएस है, आईबीएस तो क्या होगा सर, आपको इंडेक्सिंग करनी है, इंडेक्सिंग करने के लिए कोई भी 2 दिन लगेगा। सी आपने अगर एफआर, ऑडिट, डीटी, एएफएम, आईडी पढ़ रखा है, तो इंडेक्सिंग बनाने के लिए आपको 2 दिन में आराम से इंडेक्सिंग बनेगी। मैं 25 वालों के लिए मैं इंडेक्सिंग इस बार यूट्यूब पे बनवाऊंगा, पूरे मॉड्यूल से कराऊंगा इस बार, ठीक है। जनवरी फेब में करेंगे अपन इसको, पूरा यूट्यूब पे बैठ के करेंगे अपन। सी आधे लोग बोलते सर टीचरों का मिल ही जाएगा ना, इंडेक्स क्या फर्क पड़ता है भाई, टीचर का है ना, टीचर ने कैसे बना मुझे नहीं पता, मैं मेरे हाथ से बना के चलाऊंगा, क्योंकि मेरा तो पेपर है, मैं मेरी जिंदगी का रिस्क कैसे लूँ। अब देखो ऐसा नहीं कि लोग आईबीएस में फेल नहीं हो रहे, मई में हुए थे, नवंबर का रिजल्ट का पता चल जाएगा। ऐसा नहीं कि आईसीआई डायरेक्टली मार्क्स दे रहा है, लोग फेल हो ही रहे हैं, लोग हो रहे हैं फेल। तो यू कैन टेक रिस्क। मैं अगर होता तो मैं तो बिल्कुल रिस्क नहीं था, मैं तो बैठ के बनाता। अब तुम बैठ के बनाओगे टाइम लगेगा, तो मेरे साथ बैठ के बना लो अपन एफआर का, एएफएम का,
मेन हेड इंडेक्स, ठीक है, सब इंडेक्स, सब पॉइंट, सब मॉडल से करेंगे अपन। अगर सबका नहीं हो पाया मुझसे, मैं एटलीस्ट ऑडिट का तो करा दूंगा। ऑडिट का तो मॉडल से पूरा इंडेक्सिंग करा दूंगा। ऑडिट के क्वेश्चन कहाँ से क्या बन रहे हैं, कुछ ही चैप्टर है जहाँ से बन रहे हैं, ठीक है, लॉजिकल पूरा देख लिया, केस स्टडी जो पेपर में आई और जो मई 24 में आई और जो इंस्टीट्यूट ने दे रखी है, कुछ ही चैप्टर में से आ रही है, वो चैप्टर का आपको इंडेक्सिंग अच्छे से आना चाहिए। DTIDD आप टीचर से पूछे, क्योंकि आई एम वेरी जीरो एट DTIDD। FR FM फिर भी थोड़ा बहुत नॉलेज है, क्योंकि वो तो ग्रुप ही अलग हो गया ना। तो अगर पूरे का नहीं हो पाया मुझसे, तो एटलीस्ट मैं मेरे ऑडिट का तो बनवाऊंगा, साथ में बैठ के बनवाऊंगा, मॉड्यूल से इंडेक्सिंग करेंगे अपन, ठीक है। अच्छा, अब किसी को अगर कोई भी क्लासेस लेने, सर अब मैं क्लासेस कैसे लूँ, क्या करूँ, किसका देखूँ वहाँ पर। सो हमारे पास ग्रुप 1 की क्लासेस है, ठीक है। तो इफ यू गो टू www.let'slearnindia.in, अगर आप देखोगे नीचे, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट टिप है, लास्ट में बता के जाऊंगा, रुक जाओ, ठीक है, www.let'slearnindia.in, तो आप जाओगे वहाँ पर, तो यहाँ पर फ्री रिसोर्सेज में जाओ, तो आपको बहुत सारे आपको नोट्स मिल जाएंगे यहाँ पर फ्री रिसोर्सेज में। मैंने गो टू फ्री रिसोर्सेज, जैसे मेरे SRE के हैंड रिटन नोट्स है, कंपनीज एक्ट की लिमिट्स है, SRS के नोट्स है, टैक्स ऑडिट के क्लॉजेस है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ESG, डिजिटल ऑडिट, कारो, ये सब ऑडिट के नोट्स है। फॉरेक्स एंड IFM के कॉन्सेप्ट, FM का, ठीक है, CA फाइनल, MTP सितंबर 24, NRTP नवंबर 24 एनालिसिस है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स FR के समरी चार्ट्स है, यूज ऑफ डिस्काउंटिंग रेट का कुछ चार्ट्स है, AFM के कुछ नोट्स हैं यहाँ पर, हैंड रिटन नोट्स है, ठीक है। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर इन द फ्री रिसोर्स व्हिच यू कैन डाउनलोड इट, ठीक है। नाउ व्हेन यू गो टू कोर्सेज, अब जाओगे CA फाइनल में, नीचे जाइए फाइनल का कॉम्बो में, ठीक है। सो यू विल सी FR ऑडिट का कॉम्बो, यू विल सी AFM ऑडिट का कॉम्बो, यू विल सी AFM FR का कॉम्बो, यू विल सी AFM ऑडिट FR का कॉम्बो भी। तो ये हमारे कॉम्बोज है, ठीक है। विशाल जैन सर इज फ्रॉम बैंगलोर, ही टेक्स FR। AFM के शुभम सर है जो पढ़ाते हैं अपने अमरावती से, ठीक है। तो बोथ आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड दे आर डूइंग वेरी वेल। उनके आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो, डेमो अगर आपको चेक करना है तो। When you go to SPM set, तो we have set C, set D and set A। set B हमारे यहाँ पर कोई नहीं पढ़ाता है। set A में लॉ पढ़ाता हूँ। set B में हमारे पास है IBC, set B में IBC, set C में IBC एंड फॉरेंसिक अकाउंटिंग, जिसको जो भी पसंद है। set D में एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम। तीन की रिकॉर्डिंग चल रही है, इट विल टेक टाइम। set A इज रेडी, वहाँ पर वो डिस्पैच पे मिल रहा है अभी भी। सो DT में भी हैव शीरीष व्यास सर, बॉम्बे से है, ये DT पढ़ाते हैं एंड अमेजिंग टीचर, यू कैन चेक हिज वीडियो ऑल्सो ऑन यूट्यूब, ठीक है। ये DT पढ़ाते हैं, तो इनके भी आप लेक्चर्स ले सकते हो। सो इफ यू डू FR में सोलो लेक्चर्स है, लाइक एग्जाम ओरिएंटेड बैच हिंदी इंग्लिश एंड रेगुलर बैच विच विल स्टार्ट फ्रॉम 10th मार्च। ये तो नवंबर 25 वालों के लिए रेगुलर बैच शुरू हो रहा है। इफ यू गो टू AFM, सो AFM में यू हैव प्रैक्टिस बैच जहाँ पर सम्स करवाए गए और एग्जाम ओरिएंटेड जिसमें सम्स प्लस कॉन्सेप्ट दोनों कराए गए हैं, ठीक है। तो ये हमारे टीचर्स है जहाँ पर हम आपको मदद कर सकते हैं ग्रुप 1 के लिए। ऑल द टीचर्स आर एक्सेसिबल, यू कैन आस्क अस, यू कैन कॉल अस ऑन द 844 वाला नंबर, यू कैन स्पीक टू अस एज पर। वो टाइम कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम सेशन में होते तो बात नहीं कर पाएंगे, पर वो बात हो जाती है। टेलीग्राम का एक्सेस होगा, बात कर सकते हो, डॉट पूछ सकते हो। एग्जाम ओरिएंटेड रिविजन होते हैं, मैराथन्स आते हैं यूट्यूब पे लाइव सेशंस होते हैं, बहुत कुछ होता है, पढ़ के देखिए मजा आएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़, जो बच्चा मई 25 दे रहा है, बॉम्बे से अगर पूरे इंडिया में कहीं से भी हो, सो बॉम्बे में वी आर लॉन्चिंग फेस टू फेस बैच फॉर May 25। इट्स अ क्रैश कोर्स बैच। डेट्स टेंटेटिव 20 जनवरी से होगी, ठीक है। सो बॉम्बे में शुरू हो रहा है क्रैश कोर्स बैच। जो बॉम्बे के बच्चे, उनको तो पता ही है, जो मुझसे इंटर पढ़ चुके हैं, फाइनल भी पढ़ चुके होंगे, आपको पता होगा बॉम्बे का क्रैश कोर्स कैसा होता है। इट्स अ 8 डे बैच, जहाँ पर मैं आपको ऑलमोस्ट 85% सिलेबस करवाता हूँ लाइव, फेस टू फेस, ठीक है। सो ये लाइव एट होम भी होगा। तो जो बाहर के बच्चे, वो हमें ऐप के थ्रू या जूम के थ्रू, वो प्लान ने अभी डिसाइड नहीं किया कहाँ से आएगा, पर वो लाइव एट होम भी होगा, साथ में वो रिकॉर्डेड भी होगा। मुंबई में फेस टू फेस होगा, लाइव एट होम, रिकॉर्डेड, ठीक है। टेंटेटिव सी, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन रिजल्ट डेट कब आती है इंस्टीट्यूट की तरफ से। सो मोटा मोटी मान लीजिए 20 से 21 जैन के आसपास 8 दिन चलेगा ऑडिट। देन 1 Feb ऑनवर्ड्स शुरू होगा FR, इट विल गो फॉर अराउंड 10 to 12 days। देन मोटा मोटी मान लीजिए 13 से 14 Feb के आसपास शुरू होगा आपका AFM, अगेन इट विल गो टू 8 to 10 days। ये लाइव एट होम बैच होगा, प्लस ये फेस टू फेस होगा, प्लस ये रिकॉर्ड भी होगा। तो जिनको लगता है कि सर मैं घर पे बैठ के पढ़ सकता हूँ अकेला डिसिप्लिन में, तो ग्रुप 1 की तैयारी हम आपकी करवा देंगे। वहाँ पर हम हर सब्जेक्ट के जो टीचर्स होते हैं वो एक मॉक देते हैं, बच्चों को बोलते हैं मॉक लिखे दो। हम रिस्पेक्टिव टीचर पेपर चेक करते हैं। अभी हमने नवंबर 24 वालों के लिए भी लिया था, सबने जितने मॉक दिया उनको हमने रिवैल्यूएट करके बताया भी कि भाई तुम्हारी क्या गलती है, कहाँ मिस्टेक हो रही है, एंड द फीडबैक वॉज वेरी पॉजिटिव।
सो उन्हीं को मिलता है जो बैच लेते हैं। तो भले आप रिकॉर्ड के स्टूडेंट हो, लाइव एट होम हो और मुंबई फेस टू फेस के हो, तो तीनों आपको लगता है कि मैं घर पे बैठ के टीचर के साथ पढ़ सकता हूँ, लाइव एट होम देखिए। आपको तो नहीं, मेरे को तो भैया टीचर को देखना है, मेरे को सामने टीचर चाहिए, मेरे को मेरे आजू बाजू कॉम्पिटिशन चाहिए, तो मेरे को जेलेसी होगी, तो मैं बैठ के पढ़ूंगा। तो आप फेस टू फेस आइए, मुंबई में आइए। हाँ, अंधेरी में बैच होगा, लोकेशन तो डिसाइड नहीं है, पर मेन लोकेशन डिसाइड होगी, अंधेरी में करेंगे इस बार बैच, ठीक है। सो जो नवी मुंबई के बच्चे हैं, उल्लासनगर के साइड के बच्चे हैं, जो बॉम्बे से भी बाहर से है, तो अंधेरी में विल बी डूइंग द क्लास नियर बाय स्टेशन ओनली, फेस टू फेस होगा, लाइव एट होम होगा, रिकॉर्ड होगा। तो ये मुंबई क्रैश कोर्स है एंड इट इज द मोस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट विच हैव बीन डूइंग इट फ्रॉम पास्ट 10 years, ठीक है। यही प्रोडक्ट पे लोग जी रहे हैं, जो पढ़ दे लेते हैं बड़े बड़े टीचर से, उनको लगता है फिर अब भूल गए क्या करना है। आ जाइए, हम आपको पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा देंगे। 85% सिलेबस होता है, एक दो जो चैप्टर्स जो छूट जाते हैं वो यूट्यूब मैराथन पे या रिकॉर्ड कंटेंट हम देते थे कि आप वो खुद से पढ़िए, पर 85% लाइव करवाएंगे। और एवरी टीचर विल बी सॉल्विंग द प्रीवियस अटेम्प्ट का पेपर। अब मई 25 का प्रीवियस अटेम्प्ट कौन सा हुआ, नवंबर 24 हुआ, तो नवंबर 24 का पेपर जिन्होंने दिया है या नहीं भी दिया है, हम क्लास में सॉल्व करेंगे। मेरे पास टाइम ज्यादा होता है तो मैं क्या करता हूँ, मई 24 का भी करवाऊंगा, तो मैं 2 अटेम्प्ट के पेपर क्लास में सॉल्व करवाऊंगा। जब हमने नवंबर 24 का क्रैश कोर्स लिया, हमने उसमें मई 24 का पूरा पेपर सॉल्व किया क्लास में, एवरी क्वेश्चन वाज देयर फ्रॉम द नोट्स। तो people who evaluated the notes, who studied the notes, they could attempt it and they cleared it. People who trusted the product, they cleared it. सेम वे हम लोग मई 25 में भी ये करेंगे कि नवंबर 24 का और मई 24 का पेपर क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जब वो क्लास में सॉल्व करते हैं भैया, क्या कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है बच्चों का, मजा ही आ जाता है। तो अगर आपको भी मजा करना है तो गाइस, आई होप आई सी यू इन द क्लास। प्रोडक्ट अभी तक लॉन्च नहीं किया क्योंकि रिजल्ट का वेट है, ठीक है। तो जिन बच्चों को खुद से पढ़ाई करनी है, आप टाइम टेबल देख सकते हो, वहां पर सामने से फॉलो कर सकते हो। जिनको क्लासेस चाहिए, आप लेट्स लर्न इंडिया पे जाके क्लासेस ले सकते हो। जिनका मई 25 पहली बार है, जिनको रिवीजन करना है, आपने किसी भी XYZ टीचर से पढ़ रखा है, सेल्फ स्टडी कर रखी है, आपको अटेंड करना है, सो प्रोबेबली अराउंड जनवरी 1 वीक आई विल बी लॉन्चिंग द बैच, ठीक है। लिंक के साथ टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, हर जगह बैच लॉन्च होगा, तो आप एनरोल कर सकते हो। टिल देन कीप फॉलोइंग द चैनल एंड फॉर मोर सच वीडियोस। मैंने SPM का एक वीडियो बनाया है, जिनकी SPM के वीडियोस पेंडिंग है, अब वो SPM का वीडियो देखिए, और SPM कैसे करना है, क्या करना है, वो देख लीजिए, ठीक है। आई होप एवरीबडी ऑफ यू हु इज वाचिंग मी राइट नाउ clear and become CA as soon as possible. In case of any doubt, any issue, you can reach to us on the number which is flashing on the screen, 9987045565 या फिर 8448448919. Okay, till then, bye guys, take care and keep smiling, make your parents proud. Bye guys.